पहला सवाल आपसे ही रिलेटेड रहेगा। आप वकील हैं लेकिन बार काउंसिल में आपका नाम नहीं है। सबसे पहले तो हर हर महादेव जी। और इस बात को मैं तकरीबन 2021 से सुन रही हूँ। हाँ। कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं। हाँ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि 5 पति है मेरा। शायद आप नहीं पूछी तो मैंने बता दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ही आवारा किस्म की औरत हूँ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा शराब में डूबी रहती हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सच्चाई नाम की चीज नहीं होती है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, या तो पॉलिटिकल रिवेंज के लिए, या तो किसी पर्सनल रिवेंज के लिए, और या तो फिर कुछ ऐसी मानसिकता के हमारे देश में मर्द होते हैं जो एक औरत को कमजोर करने के लिए उनके चरित्र पर, उनकी डिग्री पर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर, उनके कोख से जन्मे हुए बच्चे पर भी टिप्पणियां कर देते हैं। शायद आपने सही से रिसर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मेरे बेटे के साथ मेरा सेक्सुअल रिलेशन है, ये भी मानना है। तो उस पर एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि अगर मेरा ऐसा है तो फिर मुझे लगता है सारी माओं का उसके साथ, उसके बेटे के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन तो जरूर होगा। टारगेट तो प्रॉफिट मोहम्मद को करना चाहिए, जो अपनी नतनी और पोती के बराबर की 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिए थे। तो उनको छोड़ करके, उनको साइड करके नाजिया को टारगेट किया जाता है। टारगेट तो हजरत इब्राहिम को करना चाहिए जो बुतों को तोड़ रहे थे, तो टारगेट नाजिया को किया जाता है। टारगेट तो हजरत अली के बगल में बैठे हुए नमाजी को करना चाहिए, जो हजरत अली का सीना चीर दिए नमाज से उठ करके, तो टारगेट नाजिया को किया जाता है। नाजिया को टारगेट करने वाले कभी ये सोचते हैं कि तुम्हारा भारत में कुछ नहीं है। आदम को भी श्रीलंका में उतारा गया था और कुरान इस बात का गवाह है। तुम भारत में कर क्या रहे हो? बस यही शब्द जो है ना वो अखड़ते हैं तो नाजिया को सर से पैर तक डिफेम और मलाइन करने की कोशिश की जाती है। मैं तो कहूंगी कि कभी कोर्ट आओ, 2-2 हाथ भी कर लूंगी और सबमिशन भी खेल लूंगी। तो बार काउंसिल में आपका नाम है या नहीं है? मैं तो कह रही हूँ मैं तो ये बात कह रही हूँ कि कोर्ट आओ ना। तो ये शुरू कब से हुआ है ये मतलब? ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ है। वेस्ट बंगाल में जैसे जैसे मेरी प्रखर आवाज, राष्ट्रभक्ति की आवाज और सनातन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव, ये जैसे जैसे तृणमूल कांग्रेस वालों को दिखता चला गया, वैसे वैसे मेरी दुश्मनी उनसे बढ़ती चली गई। हालांकि मैंने आगे बढ़ करके कभी भी उनसे कोई दुश्मनी ली नहीं और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ। अनवांटेड एनिमी मैं कभी नहीं चाहती हूँ और मैं लोगों से मिलती जुलती भी बहुत कम हूँ। शायद ही मेरी कोई सोशल गैदरिंग या सोशल कोई एक टीम होगा। मैं अपना काम चैम्बर कोर्ट, घर कोर्ट चैम्बर, बस मेरा दिल्ली में भी यही काम है और बंगाल में भी यही काम है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत सारे PILs किए, बहुत सारे केसेस किए, मैंने तृणमूल कांग्रेस के जावेद अहमद खान जो ममता बनर्जी के बहुत प्रिय मंत्री हैं, उनके एंसेस्टर्स का नाम पूछा और कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने उस पिटीशन को सबमिट किया कि कहीं ना कहीं मुझे सूत्रों से पता चल रहा है कि जावेद अहमद खान के एंसेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। वो बुरा लगा ममता दीदी को। फिर 2021 के विधानसभा इलेक्शन में फिरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के बहुत लाडले दुलारे मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक एंकर को बुला लिया था, द डॉन की एंकर को। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि द डॉन जो है वो हाफिज सईद के पैसे से चलता है। बिल्कुल। द डॉन एक द डॉन ही है पाकिस्तान का न्यूज चैनल जो सारे टेररिस्ट का बैठ करके पॉडकास्ट करता है। तो उसकी एंकर आई थी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फिरहाद हकीम का इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। अब आप सोचिए कि फिरहाद अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई लीडर हो तो बात समझ में भी आए, कोई जियोपॉलिटिकल लीडर हो तो बात समझ में भी आए। फिरहाद हकीम जिसका पोर्ट एरिया से कोई के बाहर कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान की एंकर क्यों आएगी, और वो भी द डॉन की। तो ये कहा जा सकता है कि उसके बाद ये पूरी बात सुन लीजिए। हाँ,
और उस द डॉन की एंकर को, पाकिस्तानी न्यूज पत्रकार द डॉन की एंकर को फरहाद हकीम ने ये कहा कि आप मेरे साथ कोलकाता घूमिए, आपको घर जैसा एहसास होगा, क्योंकि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है।